हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डीपी सिंह, द फंडामेंटल बाबा चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और एक और चीज़, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर सारे देख के आइएगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो इससे पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कॉमन आयन इफेक्ट और बाकी सारे पार्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें अगर हम पीएच चेंज करना चाहें या फिर ऐसे कहो H प्लस या OH माइनस ऐड करें उस सोल्यूशन में, तो पीएच चेंज नहीं होता है। देखो 100% हम ऐसा नहीं कहते कि पीएच चेंज नहीं होता, बेसिकली वो पीएच चेंज का अपोज करता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो जैसे आपके पास सामने एक दीवार है और यहां आपने बिस्तर का ऐसे गद्दा लगा दो आप यहां से जोर से भागते हुए आओ और इससे भिड़ जाओ, तो देखो ये गद्दा आपका बफर की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत चोट लगेगा, बट ये किसकी तरह काम करेगा? बफर की तरह। मतलब उस चोट को थोड़ा बहुत अमाउंट में कम कर देगा। लेकिन आप बिल्कुल गोली की स्पीड से भगते हुए आओ तो उस केस में ये गद्दा काम नहीं करेगा। सेम ऐसे बफर सॉल्यूशन भी होता है। बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि चेंज इन पीएच का वो अपोज करता है, ठीक है, बट इतना ज्यादा अमाउंट में अपोज नहीं करता। तो जनरली इन जनरल जब कहीं बफर सॉल्यूशन लिखा होगा तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि पीएच चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपसे पीएच के बारे में कैलकुलेशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो अगर आपने स्लाइटली अमाउंट में H प्लस और OH माइनस मिलाया तो आपको चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा अमाउंट में या ठीक ठाक अमाउंट में मिलाओगे तो आपको चेंज ऑब्जर्व होगा। बट जितना अमाउंट में चेंज होना चाहिए उतना ना होकर के कम होगा। मान लो आपने कुछ अमाउंट आपने HCl मिला दिया किसी एक सोल्यूशन में जिसका पीएच आपके पास था 4 के अप्रोक्सीमेट। तो अगर आपने HCl मिलाया तो मान लो HCl की वजह से पीएच कितना होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था HCl और ऐड करने से। बट आपको पीएच जो मिलेगा अगर बफर सॉल्यूशन रहा तो वो 3.6 3.5 इस टाइप का पीएच मिलेगा। मतलब जितना अमाउंट में डिक्रीज होना चाहिए था उस अमाउंट में डिक्रीमेंट आपको नहीं दिखेगा। तो यही हम कहते हैं कि बफर सॉल्यूशन बेसिकली पीएच चेंज का अपोज करता है, ठीक है, या फिर ऐसे कह लो स्लाइट अमाउंट में डिक्रीज करता है। जैसे एक सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, CH3CWH और साथ में CH3CWNA। बेसिकली वीक एसिड और उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होता है वो एक बफर सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जिसको भी हम मेंशन कर लेंगे। मान लो ये हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें 0.2 मोलर कंसेंट्रेशन CH3CWH का और 0.2 मोलर कंसेंट्रेशन CH3CW माइनस Na का है। ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफाई कर लेंगे कैसे पहचानना होता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करेंगे। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन था CH3CWH और CH3CW माइनस का, हमने इसमें HCl ऐड किया, ठीक है। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली कह लो आपने H प्लस मिलाया। अभी समझना है कि ये पीएच चेंज का अपोज कैसे करेगा। देखो CH3CW माइनस कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या करेगा? इस H प्लस को और एब्जॉर्ब कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CWH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मान लो ये 0.2 मोलर था, ये भी 0.2 मोलर था, हमने इसमें 0.1 मोलर H प्लस ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास पहले से कितना था? 0.2, और ये भी हमारे पास कितना था पहले से? 0.2। 0.1 मोलर हमने ऐड किया तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो इसमें से कितना बचेगा? 0.1। ये कंप्लीट कंज्यूम हो गया। ये कितना बन जाएगा? 0.2 प्लस 0.1, तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 0.3 मोलर, और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 0.1 मोलर। तो देखो CH3CWH बना, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना H प्लस मिलना चाहिए था या जितना H प्लस की वजह से चेंज आना चाहिए था उसके कंपैरिजन में CH3CWH H प्लस अपना कम देगा। तो CH3CWH जितना कम H प्लस देगा दैट मीन्स पीएच आपका चेंज उतना कम होगा। अब मान लो अगर आपने बेस मिला दिया, बेस मिलाने का मतलब आपने OH माइनस मिलाया, तो सिर्फ OH माइनस की वजह से जितना चेंज होना चाहिए था पीएच, अब क्या होगा? CH3CWH रिएक्शन के लिए आ जाएगा। ये OH माइनस के साथ रिएक्ट कर गया। ये हमारे पास कितना था? 0.2 मोलर। ये OH माइनस हमने कहा बाहर से मिलाया, कितना मिलाया? मान लो 0.1 मोलर मिलाया। इसके अकॉर्डिंग CH3CW माइनस और साथ में H2O फॉर्म होना है, तो रिएक्शन कराओ। ये हमारे पास पहले से 0.2 था, तो 0.2 में से 1 कम हो गया, यानी कितना बचा? 0.1। ये कंप्लीट कंज्यूम हो गया। ये कितना बन गया? 0.2 प्लस 0.1 यानी 0.3। तो देखो जितना OH माइनस रिएक्शन में यूज होना था उतना अमाउंट में नहीं यूज होगा। अब पीएच इंक्रीज कैसे होगा? क्योंकि देखो ये सॉल्ट है,
तो ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा CH3CW- साथ में H2O, और ये क्या फॉर्म करेगा CH3CWH और साथ में OH-। बट ये पहले के कंपैरिजन में जितना यहाँ OH- जनरेट हुआ है, तो हमने पहले पढ़ लिया कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है, लेकिन इतना अमाउंट में बेसिक नहीं होगा जितना ये अकेला OH- क्रिएट कर सकता था। इस पॉइंट को दोबारा समझ लो। बफर सॉल्यूशन बेसिकली दो, एक कोई एसिड होगा या उसका सॉल्ट होगा, या बेस होगा या उसका सॉल्ट होगा, उसका मिक्सचर होता है। उसमें जब आप H+ मिलाओगे तो जो उसका सॉल्ट होगा H+ एक्सेप्ट करके किधर कन्वर्ट हो गया, CH3CWH में। और जब आप बेस मिलाओगे तो ये इसका H+ लेकर के किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CW-। तो आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। तो जब तक ये दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे तब तक सोल्यूशन किसकी तरह काम करता है, बफर सोल्यूशन की तरह। तो अभी के लिए बस आप सिंपल टर्म में ये याद रखो कि बफर सोल्यूशन वो होता है जिसमें H+ या OH- मिलाने पे pH चेंज का अपोज हो। ठीक है। अब टाइप्स में हम बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा एसिडिक बफर, दूसरा है हमारा बेसिक बफर, तीसरा है हमारा सिंपल बफर। देखिए एसिडिक बफर में कोई भी एक वीक एसिड होगा और इसी वीक एसिड का सॉल्ट होगा, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि कोई भी एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये ध्यान रखना, ये सॉल्ट बेसिकली जो इस वीक एसिड का होगा वही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे CH3CWH ये वीक एसिड हो गया, इसी का सॉल्ट अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3CW- Na। तो इसको हम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, सॉल्ट भी है। अब अगर आपको याद है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट, तो हमने वहां पढ़ा था। या फिर सिंपल ऐसे CH3CWH कोई एसिड था, अगर H+ अपना डोनेट कर दे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, CH3CW- में। इसको हम क्या कहते थे, कॉन्जुगेट बेस। और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, और किसी भी वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसा होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको इस टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, या वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म करता है, एसिडिक बफर फॉर्म करता है। सेम बेसिक बफर हम किसको कहते हैं, तो कोई एक वीक बेस और साथ में उसी का सॉल्ट होना चाहिए, या फिर इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये बेसिकली वीक बेस और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर होता है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि NH4OH है, इसको अगर आप डिसोशिएट करोगे तो किस में जाएगा, NH4+ और साथ में OH-। बट लेकिन अगर आप इसका सॉल्ट बना दोगे तो NH4OH और साथ में क्या मिला दिया हमने, NH4Cl। तो ये किसकी तरह काम करेगा, बफर की तरह। ठीक है। अब ये अगेन फिर से हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कोई भी अगर वीक बेस होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड अगर बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बनता है, तो वो भी इस टाइप से लिखा जा सकता है। सिंपल बफर बेसिकली किसे कहते हैं, तो ये वीक एसिड प्लस वीक बेस का मिक्सचर होता है। तो अगर याद हो तो इसका डेरिवेशन पूरा हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कर लिया है, तो इसको भी हम बफर के पार्ट में ही रखते हैं। सिंपल बफर इसे कहते हैं हम। वीक एसिड वीक बेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3CW और NH4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 बेसिकली CH3CW- और NH4+ का मिक्सचर होता है। और दूसरी और कहानी लिखोगे तो ये CH3CWH और साथ में NH4OH का मिक्सचर होता है। ठीक है। तो ये हमारे बफर की मेजरली 3 टाइप हो गए। अब हम देखते हैं pH कैलकुलेशन कैसे करना है। पहले हम बफर सोल्यूशन बनाना देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे वही है कि आपको बफर सोल्यूशन पहचानना आना चाहिए कि कैसे बफर सोल्यूशन बनता है। एक तो सीधा हो गया कि आप पहचान लो कि हमारे पास एक सोल्यूशन का मिक्सचर है, CH3CWH और साथ में CH3CWNA। तो ये हमारा बफर सोल्यूशन है। किस टाइप का बफर है, एसिडिक बफर है। तो ये तो पहचाना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देखो NH4OH एक वीक बेस, साथ में इसका सॉल्ट, ये भी आप पहचान गए। तो ये तो सिंपल जो आपको बना करके दे देगा कि आपको सिंपल इसका pH निकालना है, तो ये बोर्ड एग्जाम में और स्कूल लेवल तक ठीक है। बट पेपर में आपको ऐसे करके नहीं देगा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या देगा कि हमने CH3CWH लिया है 0.2 मोलर कंसेंट्रेशन और साथ में NaOH लिया है 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन। अब आपको बताना है ये बफर सॉल्यूशन है या नहीं है। और अगर आपने यहाँ हवाबाजी ज्यादा दिखाई कि ये वीक एसिड हो गया, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इसका मतलब ये बफर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि सर ने बताया था
कि यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, तो आप चल बस हो गए। ठीक है, आपको करना क्या है, जब भी कोई ऐसे स्ट्रांग वाली कहानी दिखे, NaOH हो गया, HCl हो गया, तो आप रिएक्शन कराओ सबसे पहले, क्योंकि NaOH इस फॉर्म में कभी सॉल्यूशन में मिलेगा ही नहीं आपको। अगर उसको कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसका हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करने का फुल कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, CH3COOH और NaOH दोनों की रिएक्शन करा दो। हमारे पास ये कितना है 0.2 मोलर, ये कितना है 0.1 मोलर। एक चीज और ध्यान रखो, हम यहाँ कहीं भी वॉल्यूम का खेल नहीं ले रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आपको थोड़ा बेसिक समझना है। बाद में वॉल्यूम में भी हम बदमाशी करेंगे, IIT मेंस ने तो 2020 में क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल, अभी हम वॉल्यूम के साथ कुछ भी खेल नहीं कर रहे हैं, तो मैंने मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ मोल्स के। अब रिएक्शन कराओ, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर रिएक्शन कराओगे तो 0.2 में से कितना खर्च हो जाएगा, ये 0.1, यानी 0.1 मोलर ये बना। अब CH3COONA कितना बनेगा, ये भी बनेगा 0.1 मोलर। यानी हमारे पास ये जो मिक्सचर दे रखा है एग्जैक्टली इस फॉर्म में तो सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन किस फॉर्म में है, CH3COOH और प्लस CH3COONA की फॉर्म में। अब आपको दिख गया, ये वीक एसिड कितना कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर, ये स्ट्रॉन्ग बेस या फिर कह लो इस एसिड का सॉल्ट कितनी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर। यानी सोल्यूशन कैसा है, बफर। अगर नहीं समझ में आए वीडियो 20 सेकेंड फिर से बैक करना, दोबारा से देखना। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम। देखो अगला एग्जांपल है हमारा NH4OH, ये हमने लिया 0.4 मोलर और साथ में H2SO4 ये हमने ले लिया 0.1 मोलर। अगेन आपको चेक करना है ये बफर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो रिएक्शन करके देख लेते हैं। NH4OH plus H2SO4 it gives NH4 whole twice SO4 plus 2H2O। रिएक्शन बैलेंस करो, यानी 2NH4OH 0.1 मोलर और ये 0.4 मोलर। देखो अब दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो इसको 0.4 को 2 से डिवाइड करो कितना बचेगा 0.2, और इसको 1 से डिवाइड करो कितना बचेगा 0.1, यानी ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। मोल कॉन्सेप्ट की कहानी दोबारा से रिवाइंड कर लेना। चलो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी NH4OH कितना रिक्वायर्ड होगा 0.2, बचेगा कितना 0.2 मोलर। अब इसके रिस्पेक्ट में NH4 होल ट्वाइस SO4 कितना बनेगा, तो यहां से अगर आप देखोगे तो 0.1 मोल से 1 मोल बनता है, या फिर कह लो 1 मोलर से 1 मोलर बनता है, यानी 0.1 से भी कितना बनेगा 0.1 मोलर। ठीक है, यानी हमारे पास अब ये क्या बन रहा है, एक NH4OH यानी वीक बेस और उसका एक कॉन्जुगेट सॉल्ट या फिर कह लो कॉन्जुगेट एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएंगे कि बफर सॉल्यूशन। और किस टाइप का बफर होगा, बेसिक बफर। तो वीक बेस कौन है NH4OH, कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 मोलर, और हमारा सॉल्ट कौन है NH4 होल ट्वाइस SO4, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। एक चीज जो आपको यहाँ पे स्टार मार्क करके रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पिटा पक्का 100% गलत करके ही आओगे। ठीक है, अगर ये चीज याद नहीं रही तो जब हम पीएच कैलकुलेशन में इसकी कंसेंट्रेशन रखनी होगी तो 0.2 मोलर रखोगे, लेकिन जब सॉल्ट की कंसेंट्रेशन रखी तो जैसे 0.1 मोलर रखोगे धड़ाक से गलत हो जाएगा। आपको क्या लेना है, सॉल्ट लेना है NH4 प्लस, ना कि NH4 होल ट्वाइस SO4। हमें कोई मतलब नहीं है कि NH4 के कितने मॉलिक्यूल SO4 के साथ जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है NH4 प्लस के अमाउंट में कि NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है। तो आंसर है 0.2 मोलर है, तो हमें ये कंसेंट्रेशन रिएक्शन में हमेशा यूज करनी होगी जब भी हम पीएच निकालेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है होल्ड ऑन रखो, ठीक है, अभी बस इतना समझो NH4OH और NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4OH 0.2 मोलर, साथ में इसका एक कॉन्जुगेट सॉल्ट है 0.1 मोलर। इसका मतलब एक चीज डिट्टो श्योर है कि ये हमारा बफर सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस फॉर्म में कि मान लो हमने ले रखा है HCl, कितना ले लिया 0.2 मोलर, और इसमें KOH मिला दिया कितना 0.2 मोलर। अब अगेन ये हमें देखना है कि ये हमारा बफर सॉल्यूशन बन सकता है कि नहीं। रिएक्शन कराओ, HCl प्लस KOH क्या बन जाएगा KCl
और साथ में H2O 0.2 मोलर 0.2 मोलर। रिएक्शन भी कंप्लीट खत्म हो गया, सिर्फ सॉल्ट बना कितना 0.2 मोलर। इसका मतलब इन दोनों का जब आप रिएक्शन मिक्स करोगे तो ये इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, हमें ये किस फॉर्म में मिलेंगे, KCN प्लस H2O। अब KCN मिल गया तो अपना तो वीक एसिड तो खत्म हो गया, तो KCN अकेले क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये बफर सॉल्यूशन हमारा नहीं है। ओके, तो आपको इस चीज को याद रखना है कि जहां भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिले, इसका मतलब कुछ ना कुछ बवाल होना है, कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको करानी ही पड़ेगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COO माइनस 0.2 मोलर और साथ में HNO3 0.1 मोलर। अब अगेन आपको चेक करना बफर सोल्यूशन है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, CH3COO माइनस इसके साथ HNO3 की आप रिएक्शन कराओ। CH3COO माइनस का मतलब CH3COO माइनस Na+, ऐसे अकेले कैटायन एनायन नहीं रहते। तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3COOH और साथ में NaNO3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास कितना 0.2 मोलर, ये कितना 0.1 मोलर। रिएक्शन कराओगे तो ये कितना बचेगा 0.1 और ये कितना फॉर्म होगा 0.1। ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। इसका मतलब जो सोल्यूशन एग्जैक्टली हमें दिख रहा था ऐसा, वो सोल्यूशन है कैसा, वो ऐसा है CH3COOH प्लस CH3COO माइनस Na+, और कंसंट्रेशन इसकी कितनी है 0.1 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ पीएच करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में पहला हमने बफर सॉल्यूशन लिया CH3COOH और साथ में CH3COO माइनस Na+ का। अब ये सॉल्यूशन लिया, अब इसको डिसोशिएट करते हैं। तो पहले CH3COOH को डिसोशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3COO माइनस और साथ में H पॉजिटिव। देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। इस यहाँ से जो CH3COO माइनस मिलेगा वो हमें कम अमाउंट में मिलेगा। अब सेम सॉल्यूशन में हमारे पास क्या CH3COO माइनस, तो इन दोनों देखो ये CH3COO माइनस हमने लिखा है इसका, बट हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी CH3COO माइनस है। तो मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि ये कंसेंट्रेशन इसकी C थी, इसमें से 1 माइनस अल्फा डिसोशिएट हुआ, ये कितना बना C अल्फा और ये कितना बना C अल्फा। मान लिया मैंने इसकी कंसेंट्रेशन C थी और इसकी C1 थी। तो ओवरऑल अगर आप सोल्यूशन में देखोगे तो ओवरऑल सोल्यूशन में CH3COO माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, C अल्फा प्लस C1। अल्फा को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते, अप्रोक्सीमेट कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी C1। रीजन क्या रहेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो जब हम यहाँ इसकी कंसेंट्रेशन की बात करेंगे तो इनडायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे होंगे, CH3COO माइनस वाले की। ओके, और ये वेल प्रूव्ड है, इससे ज्यादा नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे कोई क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है अल्फा कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो इस इक्वेशन के लिए अगर मैं के की इक्वेशन लिखूं, यानी के ऑफ एसिटिक एसिड लिखूं, तो किसके बराबर आएगा, CH3COO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। और यहां से अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखना चाहूं तो कितना आएगा, के मल्टीप्लाई बाई कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। अब हमें पीएच निकालना है। चलिए हमें पीएच निकालना है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के मल्टीप्लाई बाई कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ CH3
CW माइनस। अब इसको लॉगरिथम रूल यूज करोगे तो ये हमारा pH लिखा है, ये माइनस ऑफ लॉग बेस 10 Ka लिखा है, और माइनस ऑफ लॉग बेस 10 CH3CWH अपॉन CH3CW माइनस। तो pH का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, pKa, और माइनस को प्लस करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CH3CW माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3CWH। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखना है आपको। इसको अब फॉर्मूले को दूसरी तरीके से भी लिखते हैं, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और इस सॉल्ट की जगह हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो आपको कम मिलेगा। ये दो फॉर्मूले आप इस फॉर्म में ज्यादा याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होता है। अब आते हैं बेसिक बफर पर। चलिए, सेकेंड है हमारा बेसिक बफर। इसमें NH4OH प्लस NH4Cl का हमने मिक्सचर लिया। अगेन इसका पहले डिसोसिएशन करो, किस में डिसोसिएट होगा, NH4 पॉजिटिव और साथ में OH माइनस। तो अगेन इसी कंसंट्रेशन C/1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा और यहाँ पे C अल्फा। अब इसमें प्लस कंसंट्रेशन किसकी आ जाएगी, C1, जो इसकी रही होगी, इसी कंसंट्रेशन C ली थी। तो अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन किसके बराबर लिख लिया, C1 के बराबर। अब यहाँ Kb की इक्वेशन लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस मल्टीप्लाई बाय OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। यहां से हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH मल्टीप्लाई बाय Kb डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। अब इसमें लॉग दोनों साइड ले लो, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस मल्टीप्लाई बाय Kb। अब लॉग m इंटू n वाले रूल्स इसको ब्रेक कर लेते हैं, दैट इज POH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 NH4OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, और माइनस में क्या आएगा, लॉग बेस 10 Kb। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, PKb, दैट मीन्स POH इक्वल टू क्या आएगा, PKb, और इसके अंदर वाली वैल्यू को रिवर्स कर दो तो प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। अगेन दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पेपर में गलत होने का पूरा चांस रहेगा। रीजन, यहाँ POH आता है और आपको पेपर में याद क्या रहेगा कि pH का फॉर्मूला pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, और बेस के लिए pH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड बेस होता है। तो देखो फॉर्मूला आपने ठीक ठाक याद किया है, बट यहाँ हमेशा गलती हो जाएगी। अब सोल्यूशन का जब आपसे pH पूछेगा तो pH का फॉर्मूला होता है 14 माइनस POH। तो जो आप बेसिक बफर में क्या निकालोगे, POH निकालोगे। अब इसको आप पेपर में यूज करोगे pH निकालने के लिए जब, तो जो यहाँ वैल्यू आएगी इसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करके हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये pH के हमारे कुछ डेरिवेशंस हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारे पास 1 लीटर का टोटल सॉल्यूशन है जिसमें 0.1 मोल हमारे पास CH3CWH है और 0.02 मोल हमारे पास CH3CWN है। अब इस सॉल्यूशन का आपको pH बताना है, तो ये सिंपल गिवन है सब कुछ। pH का फॉर्मूला लगाओ, pKa, इसका pKa आपको दे रखा 4.74, तो इसका फॉर्मूला लगाओ pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, क्योंकि एसिडिक बफर है तो pKa की वैल्यू कितनी है 4.74 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी है 0.02। देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो डिवाइड बाई 1 अपॉन 0.01 डिवाइड बाई 1, यानी 4.74 प्लस लॉग बेस 10 था तो 2 अपॉन 1, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 4.74 प्लस 0.30, यानी pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.2।
04 is the answer.